क्या हुआ? अरे जब से मैं आई हूँ तब से तू रो रही है। बता तू क्या हुआ? तू पहले रोना बंद कर। जब तक तू चुप नहीं होगी मुझे बताए कैसे? और तूने मुझे अचानक क्यों बुलाया अपने घर पे? बता क्या हुआ? दीदी, मेरी जिंदगी तबाह हो गई। मैं कहीं की नहीं रही थी। बेटा क्या हुआ मुझे बता। किसी ने तुझे परेशान किया? उस साले की लंका में डंका बजा के आ जाएगी ये चिंगारी। तू बता क्या हुआ? बोल बोल। दीदी याद है आपको? ये वही घर है जहाँ आपने 1 साल पहले मेरी शादी कराई थी। दीदी मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। मेरी सास मुझे रोज गालियाँ देती है, रोज ताने मारती है। और तो और मेरा पति वो तो मुझे मारता भी है। बेटा तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? बोल। वर्षा बहन, दीदी सही तो कह रही है, आप हम अपना नहीं मानते हो क्या? पहलवान सही बोल रहा है ना? बोल तू हमें अपना नहीं मानती? बता तूने क्यों नहीं बताया हमें? दीदी किसको से बताती? मैंने लव मैरिज जो की थी। अरे लव मैरिज की तो क्या हुआ? बोल ना। लव मैरिज की इसका मतलब क्या है? पति तेरा और तेरे साथ हो तुझे परेशान करेंगे? बोल। बता तेरा पति और तेरे सास ससुर कहाँ है? बोल। पति तो यही है और सास ससुर तीर्थ यात्रा पे गए हुए हैं। और अच्छा हुआ तूने चिंगारी दीदी को यहीं बुला लिया, वरना मैं खुद जाने वाला था इनके घर तेरी शिकायत लेकर के। सचिन मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? बोल। तूने इससे प्यार किया, इससे शादी की और तू इसे बीच रास्ते में छोड़ देगा? बता इसका हाथ कौन थामेगा? बोल। देखो चिंगारी दीदी, मैं कुछ नहीं कर सकता और मैंने इसका जिंदगी में ठेका नहीं ले रखा है। सुन दे भड़वे, तूने इसके साथ वो सब किया जो एक पति पत्नी करते, तब तुझे इसके अंदर कोई दोष नजर नहीं आया। सुन, तूने इसके साथ शादी की है और ज्यादा 3-5 किया ना तो चिंगारी को चंडी बनने में वक्त नहीं लगेगा, समझा? क्या चंडी चंडी लगा के रखा है? क्या कर लेगी तू? जा नहीं रखता मैं इसे अपने साथ। और ये ऐसा लेकर के क्या आई थी इस घर में? और तू क्या कर लेगी तू ऐसा? तेरे पूरे खानदान को नस्तानुबूद करने का दम रखती है चिंगारी, समझा? और क्या दहेज दहेज लगा रखा है तूने? बोलना, क्या इसके माँ बाप ने पालने पोसने पढ़ाने लिखाने में खर्चा नहीं किया? और दहेज के पैसे को तू कितने दिन रख लेगा? कितना खर्चा चला लेगा अपना? तू मुंह खोल, तेरा मुंह भर देगी चिंगारी के पैसे से। लेकिन याद रखना, उसके बाद अगर इसको कुछ भी हुआ ना, तुझे अगर कुत्ता बना के गली गली नहीं घुमाए ना, तो मेरा नाम चिंगारी नहीं, समझा? सोच क्या रहा है? बोलना, मुंह खोल। कितना दहेज चाहिए तुझे? बोल। इस बच्ची की गलती क्या है? यही ना कि इसके माँ बाप नहीं है। अरे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ? उसकी बहन है चिंगारी दीदी, समझा? और एक बात बता, यही सब चीज अगर तेरी बहन के साथ हो रहा होता तो क्या करता तू? अरे तेरा पूरा खानदान उसका ससुराल पहुंच जाता, समझा? कोई भी इंसान ना अपनी बहन बेटी पे कोई भी जुल्म हो सह नहीं सकता, जैसे मैं नहीं सह सकती इसके ऊपर कोई भी जुल्म, समझा? दीदी आपकी बताई हुई सारी बात मुझे समझ में आ गई और मुझे माफ कर दो दीदी। वर्षा तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं इसके साथ कभी नहीं छोड़ूंगा दीदी। और दहेज, मुझे दहेज नहीं चाहिए। बेटा एक बात और, जब पति पत्नी के बीच में मान सम्मान प्यार इज्जत बरकरार रहता है ना और दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते तो पूरी दुनिया वो जीत सकते हैं। अरे पैसे सिर्फ जरूरत पूरी की जा सकती है, लेकिन प्यार से पूरी दुनिया जीती जा सकती है बेटा, समझा? और अपने माँ बाप को भी समझाना, ठीक है? और आज के बाद से इसको अगर कुछ हुआ ना, चिंगारी दीदी का सच में तो चंडी वाला रूप देख लेगा, याद रखना बेटा। सब खुश है, परेशान मत होना। अब जब भी कोई परेशानी हो ना, चिंगारी दीदी को सीधा एक फोन करना, ठीक है? ठीक है। चल मैं चलती हूँ, जा दो अपने पति के पास। चल पहलवान। मुझे माफ कर दो यार, जाने अनजाने में मुझसे जो भी कुछ गलती हुई है उन सबको भूल जाओ। और जो कुछ भी मैंने किया वो सब अपनी मम्मी पापा के बहकावे में आकर के किया था। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। और मुझसे भी कोई गलती हुई हो ना तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने भी बहुत उल्टा सीधा बोला आपको भी और मम्मी पापा को भी। शायद इसीलिए गुस्से में आके मैंने चिंगारी दीदी को यहाँ पर बुला लिया। तुम टेंशन ना लो, मम्मी पापा आएंगे तो मैं उनसे सारी बातें कर लूंगा। दीदी यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे पहलवान, किसी की हेकड़ी निकालने का इंतजार कर रहे हैं हम। सुनने में आ रहा है एक लड़का एक लड़की को रोज छेड़ता है यहाँ पर।
दीदी उसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, नित्या और नितेश की। हाँ हाँ, मैं उसी का बात कर रही हूँ, लेकिन तुझे कैसे पता? मैं कई दिनों से यहाँ देख रहा हूँ उसको। नितेश नित्य को छोड़ रहा रोज। तू चिंता मत कर, आज देखना उसका पिछवाड़ा ना चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आएगी, तू देखियो। वो आज यही है। मैंने कहा था ना कि इसका पिछवाड़ा चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आ ही जाएगी। आने दे साले को आज। अरे कभी हमारी भी सुन लो। देखो नितेश, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया मेरा पीछा मत करो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अरे हमारे दिल का भंवरा आपके दिल के गार्डन में एंट्री मारने के लिए बेचैन है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, समझे तुम? अरे 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 सुनो तो, हो अरे जाने मन। अरे तेरी जाने मन तो यहाँ पे है, बता ना कहाँ चलना है? आना इधर, आ प्यार कर मुझे, आ तो कर ना, अरे कर ना, चल कर प्यार। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर दो। हम दोनों दरअसल क्या है ना, साथ में ही काम करते हैं, तो वो थोड़ा मजाक कर रहा था मैं तो। अच्छा एक काम करना, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है तेरे साथ मजाक करने का, आना कर मजाक। अरे करना, किसी लड़की की इज्जत हालत में लटकी हुई है और तुझे मजाक लग रहा है? किसी लड़की की इज्जत तू सरे बाजार नीलाम कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है? किसी लड़की को तू ऐसे प्रताड़ित कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है? अगर ये मजाक है ना तो मैं भी तेरे साथ मजाक करना चाहती हूँ। चल करना मजाक मेरे साथ, कर मजाक करना। मुझे गलत समझ रही है, आप मुझे गलत समझ रही है, मेरी नीयत गलत नहीं थी। चिंगारी की एक नजर ही काफी है इंसान की नीयत पहचानने के लिए। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लेना, लड़की की ना का मतलब ना ही होता है। आगे से जिस लड़की ने ना बोल दिया ना तो वहां से निकल लेना, वरना अगर चिंगारी घुस गई ना बीच से फाड़ देगी तुझे, समझा? मैं समझ गया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अगर गलती हुई ना तो याद रखना, जब चिंगारी बजाती ताली है तो किन्नर नहीं बन जाती माँ काली है, समझा? समझ गया। समझ गया ना? चल निकल यहाँ से, निकल। थैंक यू दीदी, आज अगर आप ना होती तो ना जाने ये क्या करता। अरे इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है, हमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी तो ये दुनिया बदलेगी। काश दीदी हर किसी की सोच आपके जैसी होती। पता है हर रोज मुझे ऑफिस में ये बहुत परेशान करता था। मैंने बॉस से भी इसकी शिकायत की, लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अरे मायूस मत हो, एक बात याद रखना, ये चिंगारी किन्नर ना हर वक्त हर मजबूर के लिए एक मजबूत सहारा बन के तैयार रहती है। आज के पास ही इसने या फिर किसी ने ही परेशान किया ना तो तुम सीधा मेरे पास आना, ठीक है? मैं यही पास में रहती हूँ। दीदी आप इतनी हिम्मत कैसे कर लेती है? मैं तो सिर्फ इसे ना या सिर्फ सर ही हिलाकर बोल सकती हूँ। हिम्मत सबके अंदर होता है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। अरे डर वर से कुछ नहीं होता, लेकिन याद रखना एक आवाज उठाने से ना बहुत कुछ बदल जाता है। अगर तुम्हारे प्रति कोई अपनी हदें पार करे ना तो अपनी आवाज उठाओ, बुलंद करो अपनी आवाज को, और देखना जिस दिन तुम आवाज उठाना स्टार्ट करोगी ना उस दिन बहुत कुछ बदलता तुम्हें नजर आएगा, समझी? आपकी बात तो ठीक है, लेकिन डर लगता है दीदी कि अगर मैंने आवाज उठाई तो लोग तो मुझ पर ही उंगली उठाएंगे ना। ये उंगली उठाने वाले लोग ना एक दिन हाथ उठाकर तुम्हारी इज्जत को तार तार कर देंगे, तब भी क्या तुम उनके बारे में सोचो क्या? अरे खुद के लड़ना सीखो, जिस दिन मजबूती से अपने लड़ना सीखोगी ना तो ये उंगली उठाने वाले लोग ही तुम्हारे साथ देंगे। और सच कहूं ना तो औरत की अपनी इज्जत और मान सम्मान खुद के हाथ में होती है, किसी और के हाथ में नहीं। लेकिन मैं अकेली लड़की। अब तुम अकेली लड़की नहीं हो, ये चिंगारी तुम्हारे साथ है। और इन हरामखोरों से डरना बंद करो, क्योंकि ये गली के कुत्ते ना सिर्फ गली तक ही भौंकते हैं, और वो भी उनके ऊपर जो सिर्फ डरते हैं। जिस दिन तुमने डरना बंद कर दिया ना तो देखना ये अपना सिर उठाकर देखेंगे भी नहीं तुम्हारी तरफ, समझे? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, चलो। अरे नहीं दीदी, अब तो ये शेरनी अकेले ही घूमेगी। चलो बहुत बढ़िया, अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है दीदी। अरे हाँ प्रभाकर जी, अरे आप चिंता मत करिए, दशहरे वाले दिन मैं जरूर आ जाऊंगी। और वैसे भी मैं खुद भी इस समाज से बुराई हटाना चाहती हूँ, उसी के चक्कर में तो अपना पैर तुड़वा के बैठ गई थी मैं। अरे हाँ मैं बिल्कुल समय पे आ जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, ओके बाय। अरे चिंकी बेटा क्या हुआ? अरे मुंह लटका क्यों बैठी है? क्या हुआ बेटा? बोलना क्या हुआ?
क्या हुआ बेटा, बता क्या हुआ? पहलवान भैया ने खाना नहीं दिया और दूध भी नहीं दिया। खाना नहीं दिया, दूध नहीं दिया। और मम्मी कहाँ है तुम्हारी? मम्मी बाजार गई है। अच्छा। पहलवान, पहलवान हाँ दीदी। इधर आ। तूने इस बच्ची को सुबह से दूध और खाना क्यों नहीं दिया? मुझे टाइम नहीं मिल पाया दीदी, इतना काम था मेरे पास। अच्छा, टाइम नहीं मिला, खुद खाना भूला? बोल। तुझे पता है ना मिश्रा जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन माँ बेटी को हमारे यहाँ रखा है, और इनका आदर सम्मान हम नहीं करेंगे, समय से खाना पानी नहीं देंगे तो सोच हमारे बारे में क्या सोचेंगे वो। बोल। अब मैं नोटिस कर रही हूँ कुछ दिनों से ना तू बहुत उखड़ा उखड़ा अलग अलग सा रहने लग गया है जब से ये दोनों आए हैं। बता क्या चल रहा है तेरे मन में? पहलवान मैं पूछ रही हूँ, बता क्या चल रहा है तेरे मन में? नहीं दीदी, आप तो बेवजह सोच रहे हो, कुछ नहीं। बेटा चिंगारी नाम है मेरा। अब मैं समाज के गलत लोगों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ ना, तो मैं तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगाने में सोचूंगी नहीं। सोच लेना, जो तेरे मन में चल रहा साफ साफ बोल मुझे। जवाब दे मुझे, तू क्यों कर रहा है ऐसा इन लोगों के साथ? अरे क्या हुआ दीदी, अब पहलवान भैया को ऐसे डांट क्यों रही हो? अरे डांटू नहीं तो क्या प्यार करूं? पता तुझे सुबह से इसने चिंकी को ना दूध दिया है ना ही खाना दिया है इसने। अब मैं पूछ रही हूँ तो बोल रहा टाइम नहीं मिला। अरे एक बात बता, टाइम नहीं मिला लेकिन सबसे पहले क्या बच्चे खाने की जरूरत है कि काम जरूरी है पहले? दीदी ये बात मैं जानती हूँ, आपसे कहना तो चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। क्या कहना चाहती थी बेटा, साफ साफ बता मुझे। दीदी यही कि मैं और चिंकी जब यहाँ रहने आए थे तो पहलवान भैया 2-3 दिन तो बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ना तो चिंकी को टाइम से खाना दे रहे थे और कुछ उखड़े उखड़े से और नाराज नाराज से व्यवहार कर रहे थे। पहलवान ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? हाँ दीदी, बिल्कुल सच बोल रही हो। अब मैं नहीं रखूंगा इनका ध्यान हुआ। अरे ये क्या बात हुई? क्यों ध्यान रखेगा? जवाब दे मुझे। मैं नहीं रखूंगा दीदी ध्यान। पहलवान देख, सीधे मुंह बात कर मेरे से, ये उल्टा सीधा जवाब मत दे। क्या चल रहा तेरे मन में? क्यों ध्यान नहीं रखेगा तू इनका? मैं नहीं रखूंगा ध्यान वाला इनका, कुछ भी हो जाए। पहलवान मुझे गुस्सा मत दिला, जितनी बात पूछू ना सीधा जवाब दे उसका। दीदी सुनना ही चाहती हो ना, तो जब से आए हैं ना दीदी तब से आपका ध्यान इन्हीं के ऊपर है। मुझे तो भूल ही गए हो अब। मैं तुझे भूल गई हूँ? क्या मतलब? पहले दीदी बाहर जाती थी ना, मुझे लेकर जाती थी। ये जब से आ गए हैं ना 4 दिन से यहाँ, तो यही मुझे इनके सेवा में छोड़ दिया। कभी इनके दूध गरमाओ, कभी मैगी बना के दो, कभी खाना बना के दो। अब आपको चोट भी लगी, अकेले चल देती हो। कभी कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? अरे पहलवान तू बैठ यहाँ। तू क्या क्या सोचने लग गया आजकल? बता, एक बात बता, ये लोग हमारे मेहमान हैं और मेहमान हमेशा भगवान की तरह होते हैं, और इनकी खातिरदारी हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और क्या क्या चीज अपने दिमाग में चलाता रहता है तू। तू मेरा बेटा है, याद है ना जब तू इतना छोटा था तब से तू मेरे साथ है। तू कैसे बोल सकता कि मैं तुझे प्यार नहीं करती? बता, चिंगारी कभी अपने पहलवान से प्यार कम कर सकती है क्या? अरे तुझे जिम्मेदार बनाना चाहती हूँ मैं, समझा? और रही बात मेरी चोट की, तो मैं निकल जाती हूँ इसीलिए कि तू घर की रखवाली कर सके, समझा ना? ये सब चीज मत सोचा कर। और आज सुबह ही मेरी मिश्रा जी से बात हुई है, 2-3 दिन में आएंगे वो, समझा ना? ये सब चीज दिमाग में मत लाया कर, ठीक है? सॉरी बोल चिंकी को। चिंकी सॉरी। दीदी को भी सॉरी बोल। दीदी सॉरी। पहलवान की तरह मैं आपसे माफी अरे मांगती हूँ। दीदी आप क्यों माफी मांग रहे हो? हमें तो पता ही नहीं था पहलवान भैया इतने इमोशनल है और आपसे इतना प्यार करते हैं। और हाँ पहलवान भैया, आज के बाद ना मैं तुम्हारी हर काम में हेल्प करूंगी, ठीक है? और दीदी आप बिल्कुल बीच में नहीं बोलोगे। अरे मैं तुम दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगी, ठीक है? तुम्हें जितना मन करे, जब तक मन करे यहाँ रह सकती हूँ। और आज से वादा करती हूँ, आज से ना पहलवान की तरफ से या फिर मेरी तरफ से कोई भी आपको कमी महसूस नहीं होगी, ठीक है बेटा चिंकी? अभी पहलवान भैया आपको दूध और खाना खिलाएंगे, ठीक है ना? और हाँ पहलवान, कभी भी ऐसे नहीं करते मेहमानों के साथ, ठीक है ना? ठीक है। भगवान होते हो, मेरा बच्चा है रे। मेरा प्यार तेरे प्रति कभी कम नहीं होगा, चाय बना के लेके आती हूँ आपके लिए। ठीक है? ना प्यार करता है तू मेरे को रे। पहलवान, हाँ दीदी। गायों को चारा खिला के ना मन को बहुत शांति मिलती है। हाँ दीदी। अच्छा ये बता, हाँ कि दीदी। मिश्रा जी के घर कौन से वीराने में है? ये जंगल का रास्ता बता दिया उन्होंने। हाँ दीदी, यहाँ तो ना कोई गाड़ी मिली है ना कुछ, पैदल मुझे भी थका दिया। चल मैं थक रही हूँ, तू नहीं थकेगा क्या? चल।
अरे पहलवान, ये रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मिश्रा जी का कितना घर दूर है यार, बहुत थक गए। वो रहा ना दीदी, उसका एक मकान दिख रहा। अरे बाप रे, आओ चलते हैं। बचाओ, बचाओ मुझे। अरे क्या हुआ बहन? दीदी इस कमीने से बचाओ मुझे। देखता हूँ तुझे मुझसे कौन बचाएगा। तुम मदद नहीं मांग रहे थे किन्नर से? चिंगारी, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ मैं, समझा? बता बेटा, ये कौन है तो तेरा पीछा क्यों कर रहा था? बोल। दीदी, इस आदमी ने मुझसे धोखे से शादी कर ली। अपने छोटे भाई की फोटो दिखाकर खुद मेरे साथ सुहागरात मनाना चाहता था। मैंने इसे बहुत बोला मत कर ऐसे, लेकिन ये मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था। अरे भाई साहब, आप? भाई साहब नहीं, पति हूँ मैं तुम्हारा। मेरे पति विकास जी कहाँ हैं? विकास? अरे फेरा तो मैंने लिया है, सिर्फ उसका फोटो दिखाया गया। शादी तो मेरे से ही हुआ है। दूर रहिए मुझसे। अरे दूर रहने के लिए थोड़ी ना करीब आया हूँ। मैं शोर मचा दूंगी। भाई साहब हटिए यहाँ से। शोर मचाएंगे तो मचा, शोर मचा ना। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। साले, तुझे बहुत शौक है ना औरतों के साथ नजदीकियां बनाने का। आज तेरी दूरियों को नजदीकियों में कन्वर्ट ये चिंगारी करेगी, चिंगारी। लेकिन उससे पहले ये बता, तूने धोखाधड़ी की क्यों? दीदी दीदी मैं बताता हूँ। दीदी दीदी मैं बताता हूँ। बता, बता। दीदी दीदी छोड़ो, मैं बता रहा हूँ। बोल, वरना यही जान से मार दूंगी। दीदी मैं बता रहा हूँ। दीदी दीदी मैं बता रहा हूँ। बोल। दीदी 7 साल पहले मेरी शादी हुई थी। दीदी मेरी बीवी का देहांत हो गया। मैं बहुत ट्राई किया दीदी, मेरी शादी नहीं हुई। तो मैंने धोखे से अपने भाई का फोटो दिखा कैसे शादी कर लिया दीदी। दीदी साले, तुझे धोखाधड़ी करने का बहुत शौक है ना। आज ये चिंगारी तुझे जान से मार देगी। चिंगारी, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। इस साला हरामी का अंत कर दिया इस चिंगारी ने। चल पहलवान। हाँ हाँ हाँ। क्या जल्दी। अच्छा अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। आ जाओ। ओए, क्या कर रही है तू? अरे क्या मतलब, क्या हो गया? मूर्ति यहाँ क्यों रखी? खंडित मूर्ति रख दी, क्या हो गया? इससे पहले मूर्ति कहाँ रखी थी? घर में रखते थे और कहाँ रखेंगे, घर के मंदिर में रहती थी। इस बार खंडित हो गई तो हमने बाहर रख दी। बाय द वे, ये मूर्ति हमारी है, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? मुझे परेशानी इसलिए है क्योंकि ये हमारे देवी देवता हैं, इष्ट देव है ये, और इनके साथ ऐसा अनादर होगा तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हर साल घर की सफाई होती है तो टूटी फूटी मूर्ति को उठा के बाहर कर देते हैं, इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? एक बात बताओ, ये मूर्ति यहाँ रखने के लिए किसने बोला तुमको? वो सुबह हम जब घर से बाहर निकल रहे थे तो माँ जी ने बोला। मम्मी, मम्मी हम लोग जा रहे हैं। मम्मी जी हम लोग जा रहे हैं, कोई काम है तो बता दो। रुको बेटा। बेटा तुम दोनों बाहर जा रहे हो ना, तो रास्ते में नदी पड़ेगी,
कल मैं स्टोर रूम साफ कर रही थी ना, तो वहाँ ये मूर्ति मिली, बहुत सालों से पड़ी है और ऊपर से खंडित भी है। तो ना तुम दोनों इसे ले जाओ, तो तुम दोनों ना इसे प्रवाहित करते चले जाना। अरे माँ जी, हम कितने अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, आप हमें ये ऐसा सा काम दे दिया जाते वक्त। अरे टाइम नहीं है, बहुत लेट हो रहा है हमको। कोई बात नहीं, 2 मिनट की बात है बेटा। अरे माँ, हम बहुत जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, ये काम तो हम बाद में भी कर सकते हैं ना। अरे बेटा, ये उल्टे सीधे काम नहीं है, खंडित मूर्ति घर में नहीं रख सकते हैं, समझो ना। हाँ माँ जी, आप रोजाना का आपका यही है। परसों भी आपने हमें अपने चचेरे भाई के यहाँ भेज दिया, हमें पता है कितना दूर जाना पड़ा उनसे मिलने के लिए। देख, आज ले जाओ, हैं? सब थोड़ी देर की बात है। ठीक है। ठीक है माँ, अब कुंडी लगा लीजिए। मैं लगाती, चलो। अच्छा, तो तुम्हारी माँ जी ने बोला था, माँ जी ने तो नदी में प्रवाहित करने के लिए बोला होगा ना, तो तुम लोगों ने यहाँ क्यों फेंका? अरे हमें कुछ काम आ गया था यार, इसलिए हमें निकलना था जल्दी में, हम इन्हें साफ सी जगह रख के जा रहे थे। मिट्टी की मूर्ति है ना, इसलिए यहाँ फेंक दिया। अगर यही मूर्ति सोने चांदी की होती ना, चाहे कितने भी टुकड़े हो गए होते, तो तुम लोग फेंकते नहीं। जिस तरीके से चाय मक्खी गिर जाती है तो लोग पूरी चाय फेंक देते हैं, और जब दूध मक्खी गिरती है तो सिर्फ मक्खी को उठा के फेंकते हैं। वही हाल है तुम दोनों का। चांदी और सोने की होती तो ऐसे फेंकते नहीं तुम लोग। आई बात समझ में? तुम ज्यादा ज्ञानमती मत बनो, ठीक है? तो हमारा टाइम नहीं है, तुम्हारा टाइम है, तुम उठा के रख दो। चलो यार, चलो। ओए सुन, जिस भगवान को ऐसे रख के जा रहे हो तुम दोनों ना, उसी भगवान के सामने तुम लोगों ने 1000 बार हाथ जोड़ा होगा। अरे इसी भगवान के बनाए गए हाथों कठपुतली हैं हम, समझे? हाँ की है ना। तो जिन हाथों से भगवान की पूजा की है ना, उन्हीं हाथों से इन मूर्ति को उठाओ, या तो किसी जमीन में गाड़ो, या तो फिर किसी जल में प्रवाहित करो। वरना जब ऊपर वाले का पहिया घूमेगा ना, तो तुम लोग ऐसे भी रोड पे पड़े हुए मिलोगे, समझे? उठाओ इसे। सॉरी दीदी, गलती हो गई। माँ जी ने तो हमें बोला था कि इनको जल में प्रवाहित कर देना, लेकिन हम ही अपने कामों के चक्कर में ना इन्हें ऐसे छोड़कर जा रहे थे। सॉरी दीदी। माफ कर दो। उठाओ। उठा लो, उठा लो। बैठ गई? बेटू कितने पैसे हो जाएंगे? हमें कितने पैसे हो गए? भैया आपके 3 चाय और 4 मट्ठी 50 रुपए हो गए। ये लो। आओ। बेटा, पुलिस वाले अंकल से भी पैसे ले ले, 4 चाय हो गई हैं 40 रुपए। जा। ठीक है मम्मी। पुलिस अंकल, आपकी चाय खत्म हो गई है तो पैसे दे दो। बेटा चाय तो खत्म हो गई है, जा 1 चाय और लेकर आ। तेरी मम्मी चाय बहुत अच्छी बनाती है, जा। पुलिस अंकल, आपकी तो पहले 4 चाय खत्म हो चुकी है, पहले आप पैसे दे दो, जब ले आऊंगा। मुझसे पैसे मांगता है? तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम है इंस्पेक्टर गोखले। पैसे बाद में दूंगा, पहले चाय लेकर आ। पहले 4 चाय के पैसे दे दो, जब लाऊंगा मैं चाय। मुझसे जमा लड़ाता है, चल यहाँ से हट। तूने इसे सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ? जानती हूँ साहब, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप कौन हो। और ये जो पुलिस की वर्दी पहनी हुई है ना आपने, ये भी शर्मिंदा हो रही है आप पर कि मुझे किस मक्कार ने पहना हुआ है। बदतमीज औरत, तू होश में तो है? क्या बात कर रही है? ये तेरा सारा तामझाम 2 मिनट में उखड़वा के बाहर फेंकवा दूंगा, समझ गई? आपको शर्म नहीं आती साहब? एक बच्चे पर हाथ उठाते हो आप। अरे आप पुलिस इंस्पेक्टर हो, एक जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर किसी बच्चे पर हाथ उठाता है क्या? इसने कहा ही क्या था? यही तो कि चाय के पैसे दे दो, और आपने मेरे बच्चे को धक्का मार दिया। मम्मी, जब भी ये पुलिस वाले अंकल आते हैं ना, आपको घूर घूर के देखते रहते हैं। चिराग बेटा, हम गरीबों की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। हम गरीबों की बहू बेटियों को ना ये बड़े लोग ना ऐसे ही देखते हैं। ओए, अब तू हद से आगे बढ़ रही है। मैं भूल जाऊंगा कि तू औरत है। साहब, मैंने देखा है, अच्छा खासा आदमी भी पुलिस की वर्दी पहन लेना तो उसके अंदर शैतान आ जाता है। फिर वो इंसान को इंसान नहीं समझता
जानवर समझता है, जानवर। मुझसे बहस करिए तू है? तू जानती है तूने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। देख अभी देख मैं तेरा क्या करता हूँ। ये ले, ये ले, ये पकड़, पकड़। साहब मत करिए साहब, मुझसे पंगा लेगी तू? हाँ, माफ कर दीजिए साहब। मुझसे जबान लड़ाती है तू? ये तो गलती करने से पहले सोचना था। याद रख, तेरा सिर्फ यहाँ पर आज का दिन है। दीदी देखो ये क्या बवाल है। हाँ पहलवान, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मुझसे बहस करेगी तू? मुझसे है? तेरा सारा ताम झाम गायब हो जाएगा, समझ गई तू? सुबह से पहले तेरा सब कुछ यहाँ से गायब हो जाएगा, याद रखना। इंस्पेक्टर गोखले। हैं? हैं? कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? किन्नर हूं मैं, किन्नर, और इस बुज़दिल समाज में सीना तान के चलने वाली चिंगारी किन्नर हूं मैं, किन्नर। किन्नर आज अभी छोड़ दिया, वरना गोखले के कॉलर पर हाथ डालने वाले का हाथ तोड़ देता है ये इंस्पेक्टर गोखले। कान खोल के सुन ले, अगर तू अपने परिवार वालों को देखना चाहता है ना, जितने पैसे इसके दे दे, वरना अपने परिवार वालों की शक्ल भी नहीं देख पाएगा तू, समझा? दीदी को नहीं जानता, तुझे कफन में लपेट के ना घर भेजेंगे, तेरे घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। साले पुलिस वाले की धमकी। दीदी छोड़ दो दीदी। मेरे पहलवान को मारता। दीदी दीदी छोड़ दो दीदी। दीदी मेरी वजह से झगड़ा मत करो दीदी, छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ दीदी। नहीं बहन, अगर आज मैंने इस साले को छोड़ दिया ना जाने फिर ऐसे कितने वर्दी वाले आके तांडव मचाएंगे इस दुकान पर, और तुम्हारे जैसे कितने ऐसे दुकानों पे ये साले ये अपनी दादागिरी दिखाएंगे। इस साले को छोड़ूंगी तो नहीं, इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा, ये सोचेगा। हम गरीबों के साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आया दीदी। कोई हमें धमकी देता है, ठिया हटाने के लिए बोलता है, कोई हमारा सामान उठाकर फेंक देता है। दीदी मेरे पति बीमार है, मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये चाय की दुकान चलाती हूँ। दीदी आप छोड़ दो दीदी, झगड़ा मत करो। किस किस से लड़ोगी दीदी, किस किस से लड़ोगी? जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा ये। बोल, पैसे देगा या नहीं देगा? बोल। नहीं दूंगा। तूने मेरे गिरबान पर हाथ डाला ना, देख तेरा क्या हाल करता हूं मैं। सिर्फ 1 घंटे के लिए रुक, अभी बताता हूं तेरे को। रुक। अच्छा नहीं देगा तू? बोल, देगा नहीं देगा? देता हूं। क्योंकि मैं तो मारती रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तू पिटता रहेगा ना, तुझे बहुत फर्क पड़ने वाला है। बोल, देगा या नहीं देगा? देता हूं, देता हूं। बहन कितने पैसे हुए? दीदी वो ये सारा नुकसान मिला के और पिछले 5,000 रुपए हो गए दीदी। निकाल 5,000 रुपए दे इसको, निकाल। देता हूं, देता हूं, देता हूं, दे। देता हूं। कैश नहीं है, पेटीएम करता हूँ, पेटीएम करता हूँ। पिन डाल। अब तो हो गया। थैंक्स, चले गए पैसे। और सुन, आज के बाद से दोबारा ऐसी हरकत की ना, जान से मार दूंगे। कभी नहीं करूंगा। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। निकाल। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, आज के बाद से ऐसे हरामी लोग इस एरिया में कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि इस चिंगारी कदम यहाँ पड़ चुके हैं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? चिराग। बेटा आज के बाद से अगर कोई भी परेशान करे ना, इस चिंगारी को याद करना, जो भी होगा ना जान से मार दूंगी उसे। चल पहलवान, खुश रहे बेटा। हाँ मिश्रा जी, हाँ मैं पहुंच गई हूँ। और सुनिए, आज वो स्कूल वाले प्रॉपर्टी की डील हो जानी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, आइए, मैं यहीं पर ही हूँ। मम्मी, मामा ने हमें घर से क्यों निकाल दिया और हम कहाँ जाएंगे? बेटा चिंता मत कर, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका ऊपर वाला होता है। भगवान हमारी मदद करेंगे। ये औरत और बच्चा यहाँ बैठ के क्यों रो रहे हैं?
लगता है कोई झोलझाल जरूर है, पता करती। बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही है तू? कोई दिक्कत है क्या? बता ना मुझे, क्या हुआ? अब तो किस्मत में लगता है रोना ही लिखा है दीदी। क्या बात है बेटा, साफ साफ बता। बताती हूँ। मेरे मामा ने घर से निकाल दिया है। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है दीदी, और हम किराए के मकान में रहते हैं। आज जब भाई के घर आई तो भाई ने भी अपने घर के दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए। पैसे की आग में रिश्ते ऐसे झुलस रहे ना जैसे लोग सिगरेट को जला के कश मार के फेंक देते हैं। पैसे की आग में सब कुछ तबाह हो रहा है, रिश्तों की कोई कदर नहीं है। हाँ दीदी, रिश्ते तो मानो अब नाम के रह गए हैं, रिश्तों में वो भावनाएं खत्म हो गई हैं। मेरे पापा ने मरने से पहले हम दोनों भाई बहनों के नाम वसीयत कराई थी, लेकिन मेरे भाई ने देने से ही मना कर दिया। अच्छा, मना कर दिया? बेटा मेरा नाम भी चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और नामुमकिन को मुमकिन करना ये चिंगारी को बहुत अच्छे से पता है। उसकी तानाशाही मैं भी देखती हूँ। कोई फायदा नहीं दीदी, मेरे भाई का दिल पत्थर का हो चुका है, जो कि कभी पिघला नहीं करते। बेटा जब चिंगारी भड़कती है ना तो पत्थर पिघला नहीं करते, चटक जाया करते हैं। चल मेरे साथ, चल बेटा। अरे हाँ, आई थी ना अपना हिस्सा मांगने। अरे मैं नहीं मानता वो वाली वसीयत वसीयत, और ना दूंगा 1 रुपया भी उसे। अबे कहीं भी जाके मरे, मुझे क्या। हाँ हाँ देख लेंगे। अरे कहीं भी जाए बोला तो। यही है तेरा भाई जो रावड़ों की तरह हंस रहा है? हाँ दीदी, यही है मेरा भाई। वही थोड़ी देर में तुझे कॉल करता हूँ। अरे फिर आ गई तू? अभी तो तुझे कितनी बेइज्जती करके तेरे को भगाया है मैंने, हैं? और ये किस नमूने को लेकर आई अपने साथ में? चिंगारे, चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, और जहां पे घमंड और अभिमान होता है ना, चिंगारी वहां पहुंच के तहस नहस कर देती है। अबे चल चल, तेरी जैसी चिंगारी को ना मैं फूंक मार के बुझा देता हूँ। चल। अच्छा चला, बुझा मुझे। फूंक मार के बुझाएगा मुझे, फूंक मार के बुझाएगा, फूंक मार के बुझाना, बुझा बुझा फूंक मार के। सुन बे, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर वो सलाग है, वो आगे वो तेज आगे ना कि सामने वालों को जला के राख कर देती है। अपने जिंदगी के बचे हुए 4 दिन अगर तसल्ली से जीना चाहता है ना तो अपनी बहन का हक दे दे उसको, वरना तुझे जान से मार दूंगी यहीं पे, समझा? भैया मान क्यों नहीं जाते? मान जाओ ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी है आप रख लो, सब आप ही रख लो। नहीं बेटा, दुनिया उसी को दबाती है जो हार मान लेता है, जो दबके रहता है। तुझे तेरा हक तो दिला के रहूंगी, और ये क्या, इसके फरिश्ते भी तेरा हक देने से मना नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे। ये मेरी बहन और मेरे बीच का मामला है, तू कौन होती है पीछे बोलने वाली? चिंगारी, चिंगारी नाम है मेरा, और चिंगारी हर उस मामले में घुसती है जहां जहां बेईमानी अपना सर उठाती है ना, चिंगारी वहां अपना टांग अड़ाती है। अगर तू अपनी जिंदगी की सलामती चाहता है ना तो अपनी बहन का हक दे दे। और सुन, तेरे पास ना ऑप्शन नहीं, सिर्फ एक ही चॉइस है। जवाब सिर्फ हाँ में सुनना चाहती हूँ। हाँ दिया तो तेरी जिंदगी को बख्श दूंगी, ना बोला तो ऊपर का तेरा टिकट चिंगारी काट के जरूर रहेगी, समझा? दीदी छोड़ दो मेरे भाई को, मत मारो। कम से कम मैं दुनिया वालों को ये तो कह सकूंगी कि मेरा भाई है इस दुनिया में। देखा तूने, सुना तूने? ये होती है बहन जो अपने भाई के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है, लेकिन अपने भाई को अपने आंखों के सामने पिटते हुए नहीं देख सकती। तेरे अंदर थोड़ी भी गहराता है ना तो देख इसके आंसुओं को, इसकी आंखों में तेरे लिए सिर्फ प्यार दिख रहा है, समझा? दे दे अपनी बहन को हक अपना, दे दे अपनी बहन को हक इस घर का। बहन, तूने एक झटके में अपने भाई का पूरा अहंकार तोड़ दिया। बहन ये प्रॉपर्टी क्या, अब ये सारी दौलत भी तेरी है। बस मुझे माफ कर दे बहन, मुझे माफ कर दे। तू अपनी बहन को हक देने के लिए तैयार है ना? हाँ चिंगारी दीदी, मैं हक देने के लिए तैयार हूँ। अरे जो इसका हक है वो मैं इसको दूंगा, और खून के रिश्ते के आगे ये दौलत क्या मायने रखती है दीदी? दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, और बहन मुझे माफ कर दे बहन। देख, जैसा तूने कहा ना
कि खून के रिश्तों के आगे ये पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। बस इसी बात को समझ। देख, दुनिया में तेरा भी कोई नहीं है, इसका भी कोई नहीं है, इस मासूम का भी तेरे सिवा और अपनी माँ के सिवा कौन है। प्यार से रहना इस घर की छत के नीचे। क्या चाहिए इसको? धन दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ तेरा प्यार चाहिए, तेरा सहारा चाहिए। तू इतना तो कर ही सकता है ना। हाँ दीदी, हाँ सही कह रही हो दीदी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। देख, आज के बाद से ना इसको कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। मेरी नजर तेरे ऊपर रहेगी, समझा ना? आराम से रह बहन, ठीक है? अब कभी भी कोई दिक्कत हो ना, मुझे एक फोन कर देना। चिंगारी फिर इसको दोबारा डोज देने के लिए आ ही जाएगी, ठीक है? चल ठीक है अच्छे से रह, अच्छे से रख अपनी बहन को। ठीक है। साहब पैसे दे दो। क्या? साहब पैसे दे दो, मेरी माँ की तबीयत खराब है। अबे तेरी माँ बीमार है तो मैं क्या करूं? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चल काम कर अपना। साहब दे दो पैसे। अबे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है यार तू? जाना, काम कर अपना। साहब प्लीज दे दो पैसे। अबे पागल हो गया क्या? तेरे को एक बार समझ में नहीं आती क्या बोला मैंने? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चल निकल यहाँ से। चल। अबे ओ नामर्द, घटिया इंसान, बेशरम, बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाया तूने? तू क्या चाहती है? तेरे ऊपर भी उठाऊं? दीदी ये तेजाबी ढक्कन मांग रहा है। ओए सुन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे नामर्दों को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ, और किसी मजबूर बेसहारा पर जो हाथ उठते हैं ना, धड़ से अलग कर देती है ये चिंगारी, समझा क्या? अरे वाह, किन्नर होकर इतना घमंड। अगर मुझ जैसी मर्द होती तो ना जाने कितना घमंड होता तुझ में। अरे गर्व करती हूँ अपने ऊपर कि मैं किन्नर हूँ, तेरे जैसी मर्द होके ना मर्द नहीं। निकल जा यहाँ से, वरना सारी तेरी मर्दानगी यहीं उतार दूंगी। ये बता, तूने इस बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाया? बोल। भीख मांग रहा था मुझसे। इसका बाप छोड़कर गया था क्या पैसे मेरे पास? अगर भीख नहीं दे सकता ना, तो तुझे इसको धक्का मारने का भी अधिकार नहीं है। चल जा, निकल जा, और आगे से किसी ऐसे गरीब को धक्का दिया या उसके साथ बदतमीजी की ना, जहां मिलेगा फाड़ दूंगी, समझा? चल निकल। अरे ठीक है दीदी, माफ करो, गलती होगी मुझसे। कहाँ कहाँ से आए थे पता नहीं। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सूरज है। और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं जाते क्या? पहले जाता था, अब नहीं जाता। अब क्यों नहीं जाते? दीदी कुछ दिन से मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं भीख मांग के उनका इलाज करवा रहा हूँ। और दीदी इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। हे भगवान, तू इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तू तो दया का सागर है, करुणा का शीतल झरना है, और जिन हाथों में कॉपी कलम होना चाहिए, उन हाथों में जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया तूने। दीदी आप मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी माँ की दवाई ले आऊँगा। अगर पैसा नहीं देती तो आप मुझे काम पे रख लो, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। बस कर बेटा, बस कर। तूने आज पत्थर दिल चिंगारी को पिघला दिया, और तू चिंता मत कर, ये चिंगारी तुझे पढ़ाएगी, तेरे घर का खर्चा चलाएगी, तुझे भीख मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा? और तेरी माँ का इलाज भी चिंगारी ही करवाएगी। सच्ची दीदी, आप मेरी माँ का इलाज करवाओगी और मुझे पढ़ाओगी? सूरज बेटा, आज के बाद से तेरी जिंदगी में कोई भी दुख और परेशानी नहीं आने देगी ये चिंगारी। क्योंकि दीदी दुख और परेशानी को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती है, उसकी जिंदगी में खुशी खुशी हो जाती है। सही कह रहा है पापा। बेटा चल, जा अपना घर दिखा तू। सच्ची दीदी, आप मेरे घर चलोगी ना तो मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ बेटा, मैं जरूर चलूंगी, चल। जान से मार दूंगा तुझे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। दीदी छोड़ो, दीदी नहीं, जान से मार देगी चिंगारी तुझे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। नहीं नहीं, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगा देगी ये चिंगारी। दीदी छोड़ो, छोड़ो जी, तुझे जल्दी मार देगी। दीदी नहीं नहीं, दीदी उठो ना। दीदी 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 क्या हो गया था? आप तो मेरी गर्दन ही दबोच दिया था। ऐसा क्या देख लिया सपने में? आप तो मुझे मार ही देती हूँ। पहलवान, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हो गया। लगता है मैं गहरी नींद में थी। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने तेरी गर्दन कब दबाई।
दीदी आज तो मैं मर ही जाता अगर थोड़ी देर और मेरी गर्दन न छोड़ते हो। पहलवान, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि मैं तेरी गर्दन क्यों दबा रही थी। अरे मैं तो नींद में थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है पहलवान, कुछ भी याद नहीं है। दीदी मुझे लग रहा है आपको बुरी आत्मा का साया है, मैं किसी दिन मर ही जाऊंगा। तो क्या करूं पहलवान, तू ही बता। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दीदी मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो बुरी से बुरी आत्मा को भगाता है और इलाज करता है, और वहाँ चलो। नहीं रे पहलवान, मुझे तांत्रिक बाबाओं पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे तो आप पे ही भरोसा नहीं है दीदी, अपने पहलवान के खातिर चलो ना, किसी दिन तुम मेरे ही ढक्कन लगा दोगे, मैं कहाँ जाऊंगा। अभी तांत्रिक के पास चलते हैं। ठीक है पहलवान, चल चल, तू कह रहा है तो। लो दीदी आ गया तांत्रिक बाबा का आश्रम। अरे नहीं रे पहलवान, चल चलते हैं, मुझे इन सब भरोसा नहीं है। चल घर चल। अब यहाँ तक आ गए तो आओ चलते हैं ना दीदी। तू भी मानता नहीं है यार। आज तुम्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। जी बाबा, मेरे माथे पे जो ये बांझ का कलंक लिखा हुआ है ये बस मिट जाए, एक बार पुत्र प्राप्ति हो जाए मुझे बाबा। होगी, अवश्य होगी। बस मैं जो दोहरा रहा हूँ उसको मेरे पीछे पीछे दोहरा। जी बाबा। मैं अपने पूरे होशो हवास में अपने पूरे होशो हवास में बाबा को समर्पित करते हूँ। अर्पित करती हूँ। ओम फट स्वाहा। पहलवान, हाँ दीदी। ये तांत्रिक इस लड़की के साथ क्या कर रहा है? ये तांत्रिक लड़की का इलाज कर रहा होगा दीदी। चल जरा इसका इलाज देखते हैं। आज मैं अपनी तंत्र विद्या का असली फल भोगूंगा। आज मैं अपनी कामनाओं की पूर्ति करूंगा। चल खड़े हो जा। चल मेरे पीछे पीछे आ। पहलवान,
ये तो इसको अंदर लेके जा रहा है। हाँ दीदी, कुछ तो गड़बड़ है दीदी। लगता है इस तांत्रिक का इलाज ये चिंगारी करेगी आज। चल तो। आजा आजा आजा, चल बैठ यहाँ पे, लेट जाओ। साले हरामी, सच सच बता, इस लड़की के साथ तू क्या करने जानता, वरना तेरी सांसें गिड़गिड़ाएगी मेरे सामने कि मुझे उसके शरीर से मुक्ति दिलाना। बोल जल्दी, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और चिंगारी किन्नर कहीं जाती नहीं है। जब भी कुछ गलत या अन्याय होने वाला होता है ना, वो ऊपर वाला अपने आप चिंगारी को वहां भेज देता है। बोल, इस लड़की के साथ तू क्या कर रहा था? बोल वरना जान से मार दूंगी मैं। बोल। बता दे दीदी को, लड़की कैसे होश में आएगी हरामी। बता रहा हूँ, बोल जल्दी बोल, वरना यही जान से मार दूंगी तुझे। मैंने इस पर सम्मोहन मंत्र का उपयोग किया है, जिससे ये मेरे सम्मोहन में आ गई है। तूने ऐसा क्यों किया? जवाब दे। क्योंकि ये लड़की मुझे बहुत पसंद थी, बहुत दिनों से। मैं इसको अपने वश में लाना चाहता था, अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता था। इसी बहाने इसकी गोद भी भर जाती और मेरी इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाती। लेकिन चिंगारी आ गई है ना, तभी तो मैं सोचूं इतना खतरनाक सपना मैंने देखा क्यों। मारना मुझे तुझे था, लेकिन मैं पहलवान का गला दबा रही थी। पहलवान का जल्दी से इस लड़की को होश में लाओ। अभी तो तेरा सिर फोड़ा मैंने, अभी तेरी शरीर से आत्मा निकाल दूंगी मैं। जल्दी से होश में ला, जा जल्दी। वो अपने आप तेरे होश में आ जाएगी। लेकिन तू दोबारा ये घिनौना अपराध करने के लिए बचेगा नहीं, क्योंकि चिंगारी के हत्थे जो चढ़ जाता है ना, वो सीधा परलोक जाता है, परलोक। नहीं, मुझे माफ कर दो। तो माफ कर दो तुझे। चिंगारी की किताब में ना माफी नाम का कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। बेटा, बेटा उठ। ये मैं कहाँ हूँ? अब तू सुरक्षित है, चल आजा। देख, खात्मा कर दिया इस ढोंगी तांत्रिक का मैंने, खात्मा कर दिया। चल बेटा चल, तुझे घर छोड़ देती हूँ। इन तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, समझी ना। ये सब साले ऐसे होते हैं,